श्लोक ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि हर वीडियो मिले आपको सबसे पहले। इक्कीस ब्रह्मांड एक कसाई का बाड़ा समझो, और इसने ये तीन पाली छोड़ रखे हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये हमें यहां पर रोके रखे हैं। रजगुण ब्रह्मा की रेंज आपको बताई, उनकी शक्ति से हम संतान उत्पत्ति करते हैं, बाई फोर्स करते हैं। हमारे बस की बात नहीं जीव के, ये कितनी बात बनावे कोई। फिर दूसरी हमारा मोह ममता, आपस में प्यार, एक दूसरे बेटा में बेटिया में इतना जबरदस्त है कि जीव के बस का नहीं है। चाहे कितनी बात बना ले कि मैं बैराग ले लिया, जंगल में चला गया, घर त्याग दिया, बालक भी त्याग दिए, नहीं, जीव के बस का नहीं है। कभी ना कभी फेर हुआ समस्या पैदा हो ही जाती है। कितना प्रबल है ये। जैसे एक व्यक्ति घर त्याग कर चला गया, दो बच्चे थे, पत्नी थी, वैराग्य हो गया, जंगल में रहने लगा। उनके गुरुदेव ने जहां से उसने उपदेश लिया, वो भी से गुरुजी थे, उनको पता था कि कदे ये चेला वापस ना भाग जाए, तेरी सेवा ना करे बुढ़ापे में। इसलिए वो क्या करते थे कि उस लड़के, उस व्यक्ति को अपने चेला बना करके कान कून पाड़ के जो भी व्यवस्था करते थे, तो उसको एक स्थान पर फिक्स रखा कर दे कि इस डेरे तो बाहर ना चला जा, कहीं ये फिर वापस घर की याद ना आ जाए इसको। 12 वर्ष तक वो व्यक्ति वैराग लेकर जो गया था, गुरुजी के आदेश अनुसार एक आश्रम में एक स्थान पर रहा, उससे बाहर नहीं गया। 12 वर्ष के बाद उसके गुरुदेव ने कहा, जा भी भिक्षा मांग लिया। अब वो लेकर थैला आटा मांगने वाला चल पड़ा। एक घर में जाकर उसने कहा, माई भिक्षा देना। तो वो बहन भिक्षा लेकर, आटा लेकर बाहर आई। एक लड़के को गोदी में ले रखा था, एक लड़का उसका दामन पकड़कर साथ साथ आ रहा था, मां मां कर रहा था। अब वो बाबा जी 12 वर्ष से घर छोड़कर गया हुआ था, तो उसके एकदम वो मन में फिर आ गई बात। उसने सोचा कि तेरे भी छोटे छोटे बालक थे, और जिस बच्चों का बाप ना हो वो कैसे पलेंगे। अब ये बहन है, इसके 2 बच्चे हैं, इनका पति ना होता कितने खुआवा प्यावा इनको। तो उसके मन में आ गया बात कि तू तो बड़ा कसाई रहे, और तेरे की जुल्म कर दिया तूने, तो छोटे छोटे बच्चा ने छोड़ के आ गया। वह बेचारी दुखी हो रही होगी, क्या हाल होगा तेरे बच्चा का। इस विचार को करके उसने घर चालन की सोची। घर एक बार देख आऊं, घर चालन की सोची, चल मैं अपने घर जलता हूं। 10-20 कदम गया था, इतने मन में आ गई, अरे 12 साल हो लिए पीछा छूट रहा है, तू क्यों बात बिगाड़ा है। लोग तेरी हंसी करेंगे, क्या कहेंगे तेरे को। नो सोच के फिर वापस आश्रम की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर चला था, फिर मन में आ गई कि एक काम कर लेता हूं, दूर से देख आऊंगा, किसी के पहचान में थोड़ा ही आता हूं, यूं देख लूंगा वो किस प्रकार जी रहे हैं या कोई मजदूरी कर रहे हैं किसी की। ये विचार करके वो फिर घर की तरफ चल पड़ा। फिर जाकर के मन में कुछ देर दूर चला था, उसके फिर मन में आ गई, रे गुरु जी के कहेंगे तंदा काम बिगाड़ दिया, 12 साल की तपस्या तेरी भंग होती है। फिर वापस आश्रम की तरफ चल पड़ा। 10-20 कदम वापस आया था, फिर मन में आ गई, अरे एक बार देखने में के बिजली पड़ा है, के तब भंगो है, तो फिर आ जाऊंगा गुरु जी के पास। आखिर में मन ने उसको दबा लिया और ये निर्णय ले लिया कि मैं गुप्त रूप से ये देख कर आऊंगा, खेतों में चला जाऊंगा, गांव में नहीं जाऊंगा। क्योंकि वो किसान थे, उसके किसान था, तो उसने अपने खेत का पता था कि खेत में अगर वह जवान हो गए होंगे तो खेत में काम करने आ रहे होंगे। क्यों 12 साल में तो बच्चा 5-4 वर्ष का तो भी 16-17 वर्ष का हो जाता है। कहने का भाव ये है कि वो बाबा जी दाढ़ी बढ़ा रखी, केस के सिर के केस बड़े बड़े,
एक बाबा के रूप में वो अपने खेतों की तरफ चल पड़ा। खेतों में उसकी पत्नी और उसका छोटा भाई अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। उसके छोटे भाई ने देखा, उसने उसकी चाल को और खेतों की तरफ आते हुई धुन को विचार करके अपनी भाभी से कहा कि ये जो आदमी आ रहा है ये मेरा भाई है। उसकी बाबा जी की पत्नी कहने लगी कि क्यों अब मजाक कर रहे हो, ईब की आवाज 12 वर्ष हो गए उसने घर की याद नहीं आई, अब कैसे आएगा। वो कहने लगा मैं पक्का कह रहा हूं कि ये मेरा भाई है, उसकी चाल बता रही है। फिर वह बोली आ भी, उसकी पत्नी कहने लगी कि वो आ भी गया तो यहां रुके नहीं, इसका फायदा के। तो उसका देवर यानी देवर कहने लगा कि रोक तो मैं दूंगा, एक थोड़ी सी मेरी बात का सहयोग दे दे, इसको रख तो मैं लूंगा यहाँ पे। वह बोली जो तू कहेगा मैं उसी तरह तैयार हूं, बता के करना। वो कहने लगा कि ये तुम्हारे खेत में जो शीशम है, शीशम का वृक्ष है, ये आपके खेत में है 2 फुट, और मैं इसने काटूंगा, ऐसे काटने लग जाऊंगा नो को, ये जोर जोर से ऊंची आवाज में कहूंगा कि ये मेरा खेत में है, मैंने पैमाइश करवा रखी है, और ये मेरा हमारा वृक्ष है, मैं इसने काटूंगा, अपनी दरवाजे की जोड़ी बनवाऊंगा, और आप इसका विरोध करना। देखते हैं जब बात बन जाता है। अब वो लेकर कवाड़िया जो हल्के सांस रखा करते हैं उससे उस वृक्ष को काटने लग गया, और वो जोर जोर से जो कहने लगी कि आपको शर्म नहीं आती है, हमारे खेत में देख लो 2 फुट के अंदर ये हमारे खेत में है, और आप अपना कह रहे हो इस वृक्ष को। जब उसने बाबा जी ने देखा कि यो क्या झगड़ा हो रहा है, भाई मेरा है, पत्नी मेरी है, ये किस बात पर झगड़ रहे हैं, उसने फसल के अंदर छुप कर बैठ गया, देखना चाहा, विचार सुनने चाहिए झगड़ा किस बात पे इनका। वो वृक्ष में फसल में छुप के जवार बाजरे बो रखे थे, बैठ कर सुनने लग गया उनकी कहानी। के कहानी है, खूब सुनी जान से। वो कह रही थी कि देख सरेआम हंगा कर रहा है, हमारे साथ जबरदस्ती कर रहा है, हमारे खेत में वृक्ष है, इसको काट रहा है, तो इसलिए काट रहा है ना कि मेरे सिर पर धड़ी नहीं है। आज तेरा भाई होता तो इसका हाथ नहीं लगा सकता था, तो जबरदस्ती करता है हमारे साथ, तने हमारा सारा लूट लिया, हमारे को उभरने नहीं देता। और वो फिर कहता कि मैं तो काटूंगा, न्योय काटूंगा, कर ले के करेगी। तो फिर बाबा जी बना देखा गया, नो बोला रे एकली नहीं है, आ लिया हूं मैं भी। नो बोला एकली मत समझना, मैं भी आ गया हूं, और तुम्हारे वृक्ष ने कैसे काट लेगा। अब वो कहने लगा उसका भाई कि बाबा जी तुम्हारे बीच में मत आवे, तुम्हारा घर का मामला है, तू जाता रहना, तुने गढ़ दूंगा मैं। नो बोला रहा मैं बाबा जी नहीं भाई, तेरा यो खेत वाला हूं मैं, इस शीशम वाला हूं मैं। नो बोला मेरा भाई तेरे कैसा बोली बूझ नहीं था, उसके दाढ़ी थी न मूछ थी, मैं कैसे मानू तू भाई है ना, यू गांव मानने कर लिया पंचायत। खेत में एक नाई आ रहा था दूसरे किसान के बाल काटने के लिए, उसके पास गया, कहने लगा भाई नाई के मैं वो फलाना आदमी हूं जो बाबा जी बन गया था, और भाई मारा तो नाश कर दिया इस भाई ने, तू मेरी दाढ़ी काट दे और ये बाल काट। तो नाई ने कर दिया 2 मिनट में काम उसका, वह दाढ़ी भी काट दी, मुंड भी मुंड दिया। जब आगे खड़ा हो गया ने बोला देख अब पहचान दे कौन हो रही, करूंगा पंचायत। फिर तक कौड़ी भर ली, आइए मेरा भाई, आइए मेरा भाई, भाई गलती होगी कोई बात ना, ये तेरा खेत रहा, अरे या तेरी शीशम रही, माफ कर दे। मैंने पकड़ा दिया, अगले भाई मारिए जोटा एक में काल का लाग रहा हूं दुखी पा। तो कहने का भाव ये है कि वो परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि ये जो सतोगुण है इसकी इतनी जबरदस्त पावर है कि इसके अधीन ये जीव ना तक संतान छोड़ सकता, ना संपत्ति त्याग सकता, इतनी जबरदस्त इसके अंदर ममता भर दी जाती है, ये जीव के बस की बात नहीं है। और परमात्मा कहते हैं मन के मारे बन गए बन तज बस्ती मां,
कह कबीर मैं क्या करूं ये मन तय माने ना। अब देखो मन कौन है? ये काल है, ये ज्योति निरंजन है, और इसके ज्योति मन के हाथ में ये सब रिमोट है ब्रह्मा विष्णु महेश का, इनको चलाने का और सभी जीवों का। तो ये तो आपको समझाया कि भगवान विष्णु की जो शक्ति है, भगवान विष्णु का जो सतोगुण है, ये हमारे आपस में ममता बनाए रखता है, जिसके कारण हम एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। तो यहां परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि ये जीव के बस का नहीं है। ये तो उस परमपिता परमात्मा की वो भक्ति, ये तत्व ज्ञान इनके प्रभाव को निष्क्रिय कर सकता है, डाइल्यूट कर सकता है, और अंत में इसका कति समाप्त करके यहां से सतलोक ले जा सकता है। वो उपचार, वो साधना, ये तत्व ज्ञान के माध्यम से ही आपको बताई जाएगी, और परम संत ही वो भक्ति देता है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।